महाशिवरात्रि की व्रत कथा। चित्रभानु की कहानी। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। नमः वो शिवाय। जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार वो एक साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया, तो साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी वहाँ बैठा बैठा अनजाने में ही भगवान शिव की कथाएं और भजन सुनता रहा। शाम को साहूकार ने उसे छोड़ दिया और शिकारी शिकार की तलाश में जंगल चला गया। अनजाने में हुई पूजा। नमः शिवाय। भूखा प्यासा शिकारी रात के समय एक जलाशय के किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तों से ढका होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया। प्रथम प्रहर, रात के पहले पहर में एक हिरणी वहां आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष ताना, कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और उसके पसीने की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। इस तरह अनजाने में पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने विनती की कि वो अपने बच्चों को सौंपकर वापस आ जाएगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। द्वितीय प्रहर, फिर एक दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने दोबारा धनुष संभाला, फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। यह दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। ये हिरनी भी वादा करके चली गई। तृतीय और चतुर्थ प्रहर, इसी तरह पूरी रात बीत गई। शिकारी अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा और शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। पूरी रात जागने के कारण उसका जागरण भी हो गया और भूख प्यास के कारण व्रत भी पूरा हो गया। कथा का फल। सुबह तक शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। जब वे हिरनियां वापस आईं, तो शिकारी को उन पर दया आ गई और उसने उनका शिकार नहीं किया। शिकारी के अनजाने में किए गए इस कठिन व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे साक्षात दर्शन दिए। महादेव ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको महाशिवरात्रि की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही भक्तिमय और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ। एक छोटा